हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे आपके सॉल्व करा दिए थे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो देख लीजिए और उसके बाद आकर ये देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया कि क्लास 11th 12th का भी मैंने चैनल आपके कमेंट बॉक्स में दिखा दिया है, ठीक है। उसमें जाकर आप एक बार ना ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा उस चैनल को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आप क्लास अगर आप आगे जाके इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो उसका भी आपको कमेंट में वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उन दोनों चैनल्स को। और अभी हम इंग्लिश को ध्यान से देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो उस राह पे हमने आधा कर लिया था सिलेबस, ठीक है। और आधा सिलेबस हम अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आधे सिलेबस में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे, यानी ब्लैंक्स को फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अपसेट विद बेबीज एडिक्शन टू टीवी, हर फादर डिसाइडेड टू विन हर अवे फ्रॉम इट, ही प्रॉमिस दैट डैश 500 रुपीज़। यानी कि जो बच्चा है उसका जो टीवी का एडिक्शन है ना, उससे उसके फादर इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि उसे उससे दूर करने के लिए वो प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने, देखिएगा। ही वुड गिव हर, ही विल गिव हर, शी वुड गिव हर या आई वुड गिव हर। देखिए इसमें बात हो रही है फादर की, तो फादर क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ आई का यूज़ तो होता नहीं है, ठीक है। और लड़की तो पैसा देगी नहीं, तो सी वुड भी नहीं होगा। तो अब इन दोनों में से एक हो सकता है, या तो विल में होगा या फिर वुड में होगा, ठीक है। और अभी कंफर्म नहीं है कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, तो इसका आंसर जो है ना वो फर्स्ट वाला ए, ठीक है। ही वुड गिव हर, ठीक है, वो उसे पैसे देगा, ठीक है, मगर कंफर्म नहीं है कि देगा या नहीं देगा, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मेकिंग 500 रुपीज़ हैड इट्स इफेक्ट ऑन बेबी फॉर सी इमीडिएटली रिप्लाइड दैट वॉचिंग टीवी इफ़ सी गेट गुड गर्ल, ठीक है। तो डैश के बाद आपने देखा होगा क्या लिखा है कि जो बच्ची है ना जो बच्ची है ना वो 500 रुपये से अफेक्ट तो पड़ेगा बेबी पे इमिडिएटली, मगर उसने क्या रिप्लाई किया? तो उसका रिप्लाई क्या है? सी वुड स्टॉप, ठीक है। उसने भी बोल दिया कि कंफर्म है कि मैं स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। सी विल भी स्टॉपिंग तो नहीं होगा, विल भी की बात ही नहीं हो रही है। तो जब ऊपर वाला वुड में था तो नीचे वाला भी आपको पैसेज वुड में ही देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है वी। एक बार हम ऊपर जाके देखते हैं इसका आंसर कैसे हैं, ठीक है। आपको PDF नहीं मिली है तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सअप से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमने देखा कि पहले वाले में भी वुड आया था, ठीक है। तो जब पहले वाले में वुड है तो अगले वाले में वुड होगा, क्योंकि दोनों की अभी कंफर्मेशन नहीं है। जब पैसे मिलेंगे तो वो टीवी देखना छोड़ देगी, ठीक है। इफ़ सी गेट मनी, ठीक है, जब उसे पैसे मिलेंगे तब। क्वाइट हैप्पी एंड ट्रिक हैड वर्कड, द फादर अप्रिसिएटेड हर सेइंग दैट सी वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है। और फादर ने सोचा कि उसको बताना चाहिए कि वो अच्छी लड़की है। बट द वेरी नेक्स्ट मंथ ही वॉज शॉक टू हियर बेबी सेड दैट डैश सेवरल मूवीज, ठीक है। तो बेबी ने जो कुछ ऐसा कहा जिससे वो क्या हो गया? सरप्राइज हो गए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है इसके ऑप्शन में। ऑप्शन पहले देखते हैं, नीचे जाना पड़ रहा है इसलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। विद योर 500 रुपीज़ सी कैन वॉच, गलत, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है विद हिज 500 रुपीज़ सी वॉच। देखिए आपको मैं ऐसे एलिमिनेट करके ही बता देता हूँ। देखिए तो हमने देखा कि योर 500 यानी हमारे पैसे तो नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। हिज, हाँ ये सही है, तीनों के तीनों, यानी कि तीनों तो आंसर नहीं होंगे, मगर तीनों में हिज 5 तक ठीक है। तो लिखा है विद हिज 500 रुपीज़ सी कुड वॉच, ठीक है। सी कुड वॉच और सी कुड भी वॉचिंग, वॉचिंग नहीं होगा यानी प्रेजेंट में नहीं हो रहा, ठीक है। सी विल वॉच ये भी नहीं होगा, तो आंसर है ये वाला, ठीक है। सी वुड वॉच या सी कुड वॉच, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? बी है, ठीक है। और अगर आपको ग्रामर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक भी ख़राब है, ठीक है। तो आपको बेसिक नहीं है आपका सही, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नरेशन, वॉइस और इतने टफ जो सेंटेंसेस आ रहे हैं यूज़ करने के लिए वो भी समझ में नहीं आएगा। और जिनको समझ में आ रहा है, आप लोगों की इंग्लिश ठीक है, ठीक है, तो आपको थोड़ा ही ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश पे काम करने की, ठीक है। चलिए सो आगे देखते हैं और में क्या है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। 9वें का बी है, कॉफीज ट्रीज डैश आइदर फ्रॉम सीड्स और कटिंग्स, दीज ट्रीज विल बिगिन टू डैश क्रॉप्स व्हेन दे आर अबाउट 4 years old, ठीक है। सो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो कॉफ़ी ट्रीज़ की बात कर रहा है, या तो
ठीक है, या तो वो सीड से होती है या फिर काटने के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए विल बिगिन। ठीक है, तो एक चीज़ देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा जो पैसेज है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वॉइस में, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर ग्रीव नहीं हो सकता, यानी पास्ट की कोई बात नहीं चल रही है, किसी भी तरह की पास्ट की आप देखेंगे कि बात नहीं चल रही है। ठीक है, इसके अलावा विल की बात कर रहे हैं, मगर विल तो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में। देखिए ग्रोज है, ये भी नहीं होगा, इज ग्रोइंग भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि करंट की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो आर ग्रोन होगा, यानी उगाई जाती है। ठीक है, कभी भी याद रखना, उगाई जाती है, किसके द्वारा उगाई जाती है? जब भी द्वारा की बात होती है तो वो वॉइस का पार्ट बन जाता है। और अगर आपने वॉइस नहीं पढ़ा है तो अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर आज आपका पेपर इंग्लिश का हो जाएगा ना, तो इसके बाद शाम से ही मैं इस पर नाउन, कल से प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब डालने शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक काम होगा, अब ज़्यादा कोई काम तो रह नहीं गया, तो इंग्लिश पे फोकस कर लिया जाए। हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि हमें इंग्लिश पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो इसके बाद क्या है कि दीज ट्रीज विल बिगिन टू बियर। ठीक है, क्या है? बियर। सिंपल रहेगा, सिंपल की बात कर रहे हैं। देखिए पास्ट, देखिए फिर से मैं बता दूं, पास्ट नहीं होगा, हैज़ बोर्न का मतलब नहीं बनता, बियर्स नहीं होगा। क्लियर? तो जो मैंने बोल दिया आपको, तो जो मैंने आपको बोल दिया वही होगा। ठीक है, यानी बियर की बात कर रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आफ्टर द बीन्स रोस्टेड, देखिए एक और चीज़ देखिए समझ में आ गया होगा आपको। रोस्टेड मतलब कहीं ना कहीं पास्ट का खेल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट का खेल हो रहा है, मगर यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे समय की बात की गई है। देखिए आफ्टर द टाइम्स, आफ्टर द बीन्स, आफ्टर द बीन्स मतलब बीन्स के बाद। ठीक है, तो एक समय की बात कर रहा, तो समय में ना हमेशा हम हैज़ बीन गैदर की बात करते हैं, हैज़ बीन गैदर या फिर हैव बीन गैदर। ठीक है, बीन्स की बात कर रहा है तो हैव बीन होगा, और अगर सिंगुलर की बात हो रहा है, देखिए एक और चीज़, या तो आप इसमें कंफ्यूज होते हैं हैज़ गैदर में या फिर हैव बीन गैदर में। ठीक है, मगर यहाँ पे बीन्स लगा हुआ है, यानी एस लगा हुआ है, प्लूरल में हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, ना कि हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, प्लूरल में हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव बीन गैदर्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैं फिर से कह रहा हूँ, उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा जिन्हें थोड़ी भी इंग्लिश लाइक आती है, उनको ग्रामर पता है। ठीक है, उनको ये सब समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा सो सॉरी, आपको थोड़ा सा मेहनत कोशिश अच्छी करनी चाहिए इंग्लिश में। अब जैसा एग्जाम जा रहा हो कोई बात नहीं, मगर आगे के एग्जाम के लिए आपको रेडी पहले ही रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो 10th देखते हैं क्या है हमारे सामने क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें ब्लैंक्स भरने। ठीक है, कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। तो पहला है हिज सक्सेस वॉज ड्यू डैश द सपोर्ट ही गॉट फ्रॉम द टीम। ठीक है, तो देखिए किस, हमेशा याद रखना, हमेशा की बात बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना ड्यू के साथ टू आता है। ठीक है, ड्यू टू। ठीक है, ड्यू टू, हमेशा याद रखना ड्यू के साथ टू का यूज़ होता है। ठीक है, कभी भी पेपर में आया तो ड्यू टू। ठीक है, ड्यू टू आई डिड नॉट कम। ठीक है, इसके कारण मैं नहीं आ पाया, इसके कारण होता है। ठीक है, ड्यू टू होगा। ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट कम। ठीक है, मैं नहीं आ सका क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही थी। ठीक है, ड्यू टू का यूज़ हो रहा है, तो ड्यू के साथ हमेशा टू का यूज़ करना है। ठीक है, अगला है माई हाउस इज़ डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, देखिए एक और चीज़ है, अब एट और इनके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के लेके आऊँगा, कुछ देर में आएगी वो। ठीक है, और इसमें से आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ऐट और इन का यूज़ हमेशा ना अलग अलग जगह पे होता है। कई बच्चे ऐट की जगह पे इन और इन की जगह पे ऐट लगा देते हैं। तो चलिए वीडियो नहीं लाता, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। देखिए ऐट जो होता है ना वो निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई छोटी जगह पे रहते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं कमालपुर में रहता हूँ। ठीक है, बुराड़ी कमालपुर में रहता हूँ। सो आई लिव एट कमालपुर। ठीक है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुकुंदपुर में रहता हूँ तो आई लिव एट मुकुंदपुर। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल लाइक बादली में रहता हूँ तो आई लिव एट बादली। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अब नागलोई में रहता हूँ तो आप लिख दीजिएगा। तो जो जहाँ रहता है ना तो उसके लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक, जब आप जगह की बात करते हैं तो ऐट का यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आई लिव एट मुकुंदपुर, आई लिव एट आज़ादपुर, ये सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, जब भी छोटे प्लेस की बात करते हैं हम। ठीक है, तो अभी देखो और एक और चीज़ है कि
आपने एक स्पेसिफिक जगह की बात की है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है माई हाउस इज डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, यानी कि स्ट्रीट के एंड में मेरा घर है, ठीक है, एंड में मेरा घर है, तो यानी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ना वो एट होगा। क्या होगा इसका आंसर? एट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एट होगा, ठीक है। चलिए, सो ही हिंटेड एट सम लॉस्ट ट्रेजर, ठीक है, फिर से एट का यूज़ होगा क्योंकि कंफर्म कर दिया उसने, ठीक है, कुछ लॉस्ट किया है उन्होंने, उसकी बात कर दिया उसने, ठीक है, यानी एक जगह की बात कर दिया, हिंट कर दिया। देखिए ही हिंटेड, उसने हिंट कर दिया किसी जगह पे, तो जगह क्या है, हिंट करने के बाद स्पेसिफिक हो गई है कि पक्का हो गई है कि उसी जगह की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी एट का यूज़ हो रहा है। अगला है ही इज़ सफरिंग डैश प्रोस्टेटिक कैंसर, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, याद रखना। जैसे आप लोग जब भी लीव लिखते थे, याद है आप लोगों को, सिक लीव लिखते थे तो क्या लिखते थे? आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ठीक है, यही लिखते थे ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, यानी कि मैं फीवर से परेशान हूँ या फिर प्रताड़ित हूँ, इस तरह का होता है सफरिंग, मतलब परेशान होना, ठीक है। तो फीवर से परेशान है आप लोग, तो सफरिंग मतलब समझ में आ गया, तो इसलिए भी सफरिंग मतलब यही बताया, ठीक है, फ्रॉम। सी हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूज़िक, ठीक है, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है, कि उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, कि इसमें म्यूज़िक में नहीं है टेस्ट, ठीक है। तो 5 में से 4 बताने थे, हमने 5 बता दिए। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारे सामने। 11th क्वेश्चन है हमारे सामने, हार्डली, हार्डली के साथ हमेशा याद रखना, मैं कुछ नहीं करा रहा, कुछ भी नहीं करा रहा, बस याद रखिएगा हार्डली के साथ हमेशा वैन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? वैन। जब भी आ जाना तो आप हार्डली के साथ वैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हार्डली हैड ही लेफ्ट वैन हिज ब्रदर केम, यानी जब उसका भाई आया तो मुश्किल से वो वहाँ पहुँचा, ठीक है। आप भी बोलते हैं यार वह मुश्किल से वहाँ पहुँचा, जब मैं पहुँचा वहाँ पे, ठीक है, यानी मुश्किल से और जब दोनों साथ में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हार्डली जब भी दिख जाए आप वैन लगा देना आंखें मूंद के, ठीक है। चलिए, आई वॉज इल डैश आई डिड नॉट गो टू वर्क, ठीक है, सो यहाँ पे सो आएगा, ठीक है, मैं बीमार था इसलिए, सो मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए, ठीक है, मैं बीमार था इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया, यहाँ नहीं जा सका, ठीक है, यहाँ फिर नहीं गया, ठीक है। चलिए अगला है, देखो एक और चीज़ बताऊँ, एक और देखिए, यहाँ पे लिख दिया सी नॉट ओनली, देख लो भाई, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। चलो भाई देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ साथ साथ, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली जहाँ आ जाए बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। सी नॉट ओनली गेव अस अ फाइन डिनर बट ऑल्सो ड्रॉव अस बैक होम, ठीक है, ना केवल उसने हमें अच्छा खाना खिलाया बल्कि हमें घर तक छोड़ा, ठीक है, ना केवल के साथ बल्कि आएगा, यही होता ना केवल तुमने मेरी बेइज्जती की बल्कि मुझे खाना भी नहीं खिलाया, ठीक है, ना केवल तुमने मुझे पेपर नहीं दिखाया बल्कि मुझे गालियाँ दी, ठीक है। तो यही होता ना केवल और बल्कि, साथ में आता ना केवल बल्कि, यही होता ना केवल और बल्कि, ठीक है। तो आप इसमें एक सेंटेंस मुझे बना के दे दीजिएगा। एंड द लास्ट है, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड होस्ट 2/3 ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें एंड का यूज़ होगा क्योंकि ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है, कि जो काजीरंगा है ना, वहाँ का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसके अलावा, ठीक है, तो और आ गया और में एंड आ गया, ठीक है। तो पहले का क्या था? वैन, यानी हार्डली के साथ वैन का यूज़ करेंगे, ठीक है, और अगले का सो, और अगले के साथ क्या है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी आएगा, और उसके बाद हम देखते हैं एंड। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए 12th देखते हैं, 12th क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 12th क्वेश्चन में अगर मैं तुमको बताऊं तो इसके अंदर आपको क्या करना है? पहले तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एनी 3 आपको आंसर देने, ठीक है। आपको पूरे, पहले देखो लिटरेचर में आ चुके हम, और इसमें आपको क्या करना है? 12th वाले में कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसमें से 3 के आंसर लिखने, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है, और फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। द इवेंट विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम 9 गोल्ड मेडल्स इज द लास्ट इवेंट ऑफ द डे, इसमें आएगा इज द लास्ट इवेंट ऑफ द डे, यानी कि जो आपने डिस्क्राइब किया था, देखा था पोएम जो थी 9 गोल्ड मेडल्स, उसके अंदर लास्ट इवेंट की बात की गई थी, दिन के लास्ट इवेंट की, ठीक है। सेकंड है हमारे सामने कि द 100 यार्ड डैश वॉज अ डैश इवेंट, तो 100 यार्ड मतलब
रेस, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो रेस से रिलेटेड है, रेस की बात कर रहा है। गोल्ड मेडल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रैंक, ये तो हम लोगों को बेसिक भी पता है कि गोल्ड मेडल किसको मिलता है, जो फर्स्ट रैंक पे होता है, ठीक है। इसके अलावा वन अमंग ऑल एथलीट कुड नॉट रन, ठीक है, यानी सब में से एक नहीं था जो दौड़ सका, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो 13 देखते हैं, 13 क्या है हमारे सामने, ठीक है। 13 में है आइडेंटिफाई एनी 3 सेंटेंसेज एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको कोई 3 आइडेंटिफाई करने हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स बताने, ठीक है। तो पहला है द पोएम द ट्रूथ इज रिटन बाय बैरी बैड, ठीक है। तो जो पोएम है, जो द ट्रूथ है, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, बैरी बैड, हाँ तो बिल्कुल ट्रू, बैरी बैड द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। अगला है स्लैंट एंड कर्व द वर्ड सोर्स फॉल to pierce and stick inside me, the figure of speech is used in the given life is metaphor, बिल्कुल सही है। देखिए मेटाफर का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं आपको। मेटाफर मतलब होता है किसी की तुलना करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है स्लैंट एंड कर्व्ड जो होती है ना, देखिए ये इसका वर्ड सोर्स के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सो ये देखिए फिगर ऑफ स्पीच की बात बता दूं, 1 नंबर का आ रहा है। अगर मुझे पहले बताया होता कि ये वाला आएगा टॉपिक तो मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच सारे करा के भेजता, ठीक है। बट अब क्या कर सकते हैं, टाइम इतना नहीं है हमारे पास। बट मैंने फिर से कहा है कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है और यहाँ से आपके ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स की शुरुआत होती है। तो कुछ भी आपने खोया नहीं, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं, बस जो पाया है उस पर फोकस कीजिए, अगला एग्ज़ाम इससे बेस्ट होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का मलाल मत करना कि भाई ये छूट गया, ये छूट गया, जो भी करके जा रहे हो बेस्ट करके जाना, ठीक है। चलिए तो अगला है थर्ड है वर्ड्स आर कॉल्ड घोस्ट दैट हंट अस बिकॉज दे ट्रबल आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही है भाई, ट्रू है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है जो घोस्ट है ना वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रह सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। द पोएम द ट्रूथ डील्स विद द स्वीट एंड बिटर आस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ, बिल्कुल द ट्रूथ जो है वो हमारे लाइक इस चैप्टर के अंदर, पोएम के अंदर, वो स्वीट एंड बिटर यानी कि मीठा और कड़वा दोनों को दिखाता है, दोनों तरफ के एस्पेक्ट को दिखाता है, ठीक है। सच कड़वा भी होता है और सच दूसरे इंसान के लिए सही भी होता है, ठीक है। तो ये था आपका, तो चारों में ट्रू 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 था और हमें 3 बोले थे तो हमने चारों ही बता दिए क्योंकि चारों में ही ट्रू देखने को हमें मिल रहा था, ठीक है। अगला 14th है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस, ठीक है। आपको फॉलोइंग पैसेजेस को पढ़ना है 14th में और उसके आंसर देने, ठीक है। तो देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंग्लिश के, खास तौर पे बता दूं, जहां पे पैसेज के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर मिलता ही नहीं है क्योंकि वो आपके चैप्टर से पूछा जाता है। तो आपको अगर चैप्टर की समरी नहीं पता होगी ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस पैसेज को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेल वॉज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो वेल था ना या कुआं जो था वो कितने साल पुराना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 2 ईयर्स, ठीक है, तो 2 साल पुराना था यहाँ पे, ठीक है। तो जो कुआं था ना वो कितने साल पुराना था, 2 साल। द पीपल हैड डग द वेल बिकॉज, पीपल जो थे ना लोग उसे क्यों डग कर रहे थे यानी खोद रहे थे, तो आंसर है द वाटर टेप वॉज नॉट सफिशियंट, ठीक है। मैंने ये आपको जब कोडिम्बा वाला चैप्टर पढ़ाया था ना तब भी मैंने ये बताया हुआ था कि वाटर टैप जो है ना वो कॉलोनी के लिए इनफ नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वो लोग क्या कर रहे थे, उसको खोद रहे थे, ठीक है। चलिए सो आगे देखते हैं। थर्ड है हमारे सामने इट वॉज मडी नैरो एंड फिल्ड विद वीड्स एंड, ठीक है, एट द डैश ऑफ द वेल, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो बॉटम आएगा, यानी कि नीचे जाते जाते मडी हो जाता है, यानी बॉटम की तरफ जाते जाते ना सब ऐसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, मडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला है ना, और पूरा का पूरा ना कीचड़ और गंदगी से भर जाता है, ठीक है। एंड द फोर्थ है, 3 बोले थे हमने तो 3 कर लिए, ठीक है, मगर फोर्थ का फिर भी आंसर बता दूँ तो द सॉइल एंड रॉक्स ऑन द साइड्स फेल इन, ठीक है। द माउथ ऑफ द वेल हैड वाइडेंड एज, ठीक है, उसे कैसे वाइंड किया गया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि सॉइल और रॉक जो था ना वो साइड से क्या कर रखा था, बंद कर दिया था, ठीक है, समझ में आ गया, ढक दिया था। चलिए सो 15 देखते हैं क्या है हमारे सामने। 15th वाला वही है फर्स्ट चैप्टर स्नैक बाइट से। आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी एंड नॉट अ स्नैक दैट हैड बीटन मी बट ग्रैंडफादर हेल्ड मिड टाइट, है ना। तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट होगा, आपने देखा होगा जब वो उसके पास गया था ना बूढ़े व्यक्ति के पास, वो बताना चाह रहा था कि भैया ऐसा ऐसे प्रॉब्लम है, फिर भी इनके जो दादा ना उन्होंने माना ही नहीं, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि आप इन्हें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताइए। तो चलिए ट्रू फॉल्स हम बात करते हैं इनके बारे में। राजा वॉज बीटन बाय स्नैक, फॉल्स है भैया, गलत है ना,
बी के द्वारा काटा गया था। किसके द्वारा काटा गया था? बी के द्वारा, ठीक है, यानी मधुमक्खी ने उसको डंक मारा था, ना कि सांप ने, ठीक। सेकेंड हमारे सामने द ओल्ड मैन ट्रीटेड राजा विद चैंटिंग मंत्र, ठीक है, बिल्कुल। जब ओल्ड मैन के पास गया था ना, तो ओल्ड मैन ने उसको मंत्र फूके थे, तब जाके वो ठीक हुआ, ऐसा लोग सोच रहे थे और ओल्ड मैन सोच रहा था, ठीक है। अगला है राजाज ग्रैंड फादर सेंड गिफ्ट टू द ओल्ड मैन बिकॉज ही थॉट दैट द ओल्ड मैन हैज़ क्योर्ड राजा। ये बिल्कुल सही है। क्या ये? बिल्कुल सही है, ठीक है। राजा मतलब लाइक ग्रैंड फादर थे ना, उन्होंने उनको गिफ्ट भी दिया था, उनको लगा कि मेरे पोते को इन्होंने ही क्या किया है, सही किया है, ठीक है। ग्रैंड मदर सेड थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम, ठीक है। तो ये गलत है, ये देखिए, ये जो है ना, ठीक है, तो ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ग्रैंड मदर ने नहीं बोला था, ये उस ओल्ड व्यक्ति ने बोला था कि थैंक गॉड आप सही समय पे इसे ले आए, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं 16 में, हम देखते हैं मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी, ठीक है। तो जीजा भाई जो है ना, जीजा भाई वो किससे हैं? वो है इससे, द रिटर्न ऑफ द लोयन, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो किससे हैं? वो है इनसे, ठीक है, इससे, ठीक है। कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर, ठीक है। पंडित नेहरू जो है वो आ बर्थडे लेटर, आ बर्थडे लेटर, ठीक है, लेटर, ठीक है। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड है। चलिए, सो और में देख लेते हैं हम, और में हमारे सामने क्या है, 16th में बी भी देख लेते हैं। तो 16th के बी में देखते हैं, बी में है लायंस जो है ना वो क्या करते हैं? वो रोर करते हैं। लायंस जो है ना वो रोर करते हैं, यानी घुर्राते हैं, ठीक है, गरजाते हैं, सॉरी गरजते हैं, ठीक है। जो लायंस है वो गरजते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रोर। क्या कहते हैं? रोर। और बीज जो है ना, बीज जो है मधुमक्खी, वो बज करती है, बज ऐसे करके आवाज़ निकालती है। स्नैक जो है वो हिस करते हैं, है ना, हिस ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लाइक जो भी क्वेश्चन पेपर था, जितना सॉल्व मैंने कराया था वो करा दिया, ठीक है। लिटरेचर करा दिया मैंने, राइटिंग सेक्शन करा दिया मैंने, इसके अलावा ग्रामर सेक्शन 2 बार करा चुका हूँ, इसके अलावा रीडिंग सेक्शन करा चुका हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से जितना कराना था मैं करा चुका हूँ। अब इसके बाद आप लोगों की तरफ से है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा भला है आप लोगों का, ठीक है। और शाम को एग्ज़ाम्स के बाद मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ नहीं पाता, और आप लोग पहले ही मुझे बोल देते कि सर सॉल्व करा दीजिए सर सॉल्व करा दीजिए। कहाँ से कराऊँ भाई, क्वेश्चन पेपर नहीं पहुँच पाता है। और दूसरी बात आपको बता दूँ कि अभी भी मौका है, मैंने कह दिया है, कमेंट बॉक्स में आपको दोनों चैनल के लिंक मिलते हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इंग्लिश सिखाने की, ठीक है। मगर क्या है, आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ, वरना मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, मैंने आपसे वादा किया था, वो 6 तारीख को मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। उस वीडियो में मैं सारी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी हम फेस करते हैं या फिर हम करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। बट उसके सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।